मोबाइल नंबर, ये राजकाज का पोर्टल आ गया राजस्थान के अंदर। अब हमारे पास फिजिकल फाइल्स कम से कम अधिक अधिकारियों के पास रोज अपलोड होती है, उसके ऊपर आप क्लियर कर दो, एक फिजिकली हाथ तक भेज दो। ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप ऑफिस पहुंची नहीं, फाइल लिखी नहीं और फाइल पढ़ के आप साइड करना भेज कर सकते हो। कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज है। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 से जब से हुई है, उसकी इमीडिएट बाद पीटी ने 2016 के अंदर इनिशिएटिव ले लिया कि हम डिजिटल राजस्थान ऐसा प्रोग्राम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनकी सोच बड़ी हमेशा दूरगामी रही है। उन्होंने हमेशा से स्टार्टअप्स के ऊपर और सबसे बेहतरीन बात हमेशा कहते थे कि नॉलेज इज पावर। और इस वजह से जैसे अभी कहा गया है कि पुणे में, हैदराबाद के अंदर, बेंगलोर के अंदर क्यों इस तरीके की क्रांति हुई कि वहां पे ज्यादातर आईटी कंपनीज चली गई, क्योंकि यहाँ पे मैं और जो रिसोर्सेज जो थे वो मिलते नहीं थे। और आज पिछले तीसरे कार्यकाल के बाद में अशोक गहलोत जी के इस प्रदेश में 85 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर, 85 यूनिवर्सिटीज। तो कितना कैलेंडर निकल जाता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का, आईटी प्रोफेशनल्स का। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट राजस्थान में आए हैं, ये 100 लाख करोड़ रुपए बन सकते हैं अगर इसमें से आईटी 3 या 4 कंपनी, कोई इन्फोसिस या टीसीएस या महिंद्रा की तरह, इनमें से कोई भी स्टार्टअप भी पूरी दुनिया के अंदर चीज नहीं आ सकता, कितना बड़ा काम हो सकता है। मैं कल पढ़ रहा था कि एलन मस्क ने अजय कार्टन दादा को 15 लाख करोड़ रुपए लगाए पिछले साल, जो कि एक बड़ी इकोनॉमी, कतर जैसी इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा पैसा। तो जो इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं, जो स्टार्टअप जो शुरू हो रहे हैं, उससे आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि राजस्थान खाली मरुन प्रदेश या एक फोक संगीत या कल्चर की जगह नहीं होती है, उद्यम भी ज्यादा लगी हुई है। डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ेंगे। और अभी राजस्थान सरकार ने 400 न्यू नॉलेज सेंटर्स खुले हैं आरबीसी जो हमारा प्रोग्राम है डिजिटल लिटरेसी का, उसके माध्यम से। और 10,000 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश करेंगे। इतना बेहतरीन प्रोग्राम मेरे ख्याल से किसी एक विकासशील राज्य के अंदर, जो कुछ समय पहले तक राजस्थान को बहुत ज्यादा औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य नहीं माना जाता था, उसकी पूरी इमेज बदल गई है, पूरी इमेज चेंज हुई है। और अभी कुछ दिनों पहले आपने यह अखबार में पढ़ा होगा, जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट अपनी तरीके का पहला प्रयास मुख्यमंत्री जी ने कराया। 672 करोड़ रुपए एक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर शुरू की गई है, जो कि इस तरीके की इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाएगी। और अभी जिसे बात करी थी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के माध्यम से, और अभी एक नई बड़ी इसकी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी। कुछ दिन में आपको मालूम पड़ेगा कि एम्पावरमेंट के लिए 1,35,00,000 जो चिरंजीवी फैमिलीज है, उनकी जो महिलाएं हैं, उनको स्मार्टफोन राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिससे उनको फ्री इंटरनेट, फ्री कॉलिंग, मैसेजिंग सर्विस 3 साल के लिए, 3 साल के महीने 3 साल के लिए। तो 1,35,00,000 इस प्रदेश की महिलाएं, जिनके हाथ के अंदर पूरा विश्व होगा, क्योंकि आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ के अंदर एक सेलफोन है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतर होने वाला है। ये राजकाज जो पोर्टल है, उस पर मुझे बताया गया कि लगभग 40,000 फाइलें अपलोड हो चुकी हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से पूरी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। और ये टेक्नोलॉजी में चेंज पूरे राजस्थान में आए। और जो विभाग में देख रहा हूँ, इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उसके अंदर भी हम लोगों ने नवाचार लाने की कोशिश करी है कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारे खुद के विभाग के अंदर भी आए। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, सारी डिजिटल होने लगी है।
जो आईसीडी चलाते हैं लोग जयपुर के अंदर, वो सारे के सारे डिजिटल कर दिए उन्होंने, जिससे एक्सपोर्टर्स को, इम्पोर्टर्स को, सीएचएस को बिल्स को मालूम करने के अंदर आपका जो शिपमेंट है, आपका जो आपने कंटेनर लगाया था वो कहाँ पहुंचा, उसकी पूरी डिटेल बन सके। और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस में जितने भी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी फाइलिंग करें लास्ट कॉम्प्लीट उसको साथ में लेते हुए उन्हें पूरा विश्वास है कि सर्वे भी हो रहा है कि जो आने वाला आपका सेशन हुई वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। मैं क्योंकि राजस्थान को इस तरीके की इनिशिएटिव्स के लिए प्रयासों की बधाई देता हूँ, क्योंकि खाली राज्य सरकार के नीति बनाने से, राज्य सरकार में परिवर्तन लाने से ही ये देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके अंदर यहाँ के कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी जरूरी है, और अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार पीछे रह तो भी ठीक है, दोनों कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान का जो कॉमर्स इंडस्ट्री है नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आपने मुझे बुलाया, जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।